जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी मौजूदगी है मेरे अपने ही गृहनगर उत्तरपुरी में। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है साजिद प्रधान, मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जी के नवासे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रही जाहिदा खान, पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार तथा पहली बार जब विधायक बनी थी राजस्थान सरकार में संसद सचिव का कार्य किया था और शिक्षा मंत्री बनकर न केवल कामा को, भरतपुर को अब भी जिला बन गया है। इन दो जिलों को तथा राजस्थान प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल कार्य जहीदार खान ने किया है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं साजिद खान, ये मरहूम चौधरी तैयब हुसैन सियासत की दुनिया के बेताज बादशाह, उनकी छत्र छाया में पले से बड़े हुए ना जाने बार कितनी बार इसके बोझे लिए होंगे इनके कनक्तियों के जो साजिद खान जी हमारे पास बैठे हैं बड़े लाड में। और जिस लगते जिगर के ये साहबजादे हैं जाहिदा खान, सबसे लाडला बेटा उनका जाहिदा खान मरहूम चौधरी तैयब हुसैन की संतान में थी। तो मैं साजिद खान से यही पूछूंगा, पहले तो मेरे GA2V मेवात में बहुत बहुत स्वागत है साजिद भाई। आप बोलो, आपके पास माइक है जी। मुझे लगता है सब भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात बताई और आपने ये फिक्र करिए और बोलना बहुत अच्छा मैं कह रहा हूँ लगातार कामा में जो विपक्षी पार्टी है प्रदेश में लगातार उठापटक पावर का लगातार मैं कहूँ तो दुरुपयोग कर रही है। अगर बात की जाए तो मैं कहूँ तो आपका मान सम्मान तथा कामा की जनता का हनन हो रहा है। अगर बात की जाए मेयो बिरादरी के ऊपर अच्छी खासी मेयो बिरादरी कामा विधानसभा क्षेत्र तथा नगर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी भूख की फसल काट रही है। इसमें कोई सच्ची बात नहीं है, नो डाउट मैं कह सकता हूँ। लगातार वो आवाज़ उठाते हुए रहे साजिद, इस पर क्या कहेंगे? आपके साथ लगातार उठापटक का दौर जारी है। अब अभी आपने मुश्किल से 8 या 10 रोज पहले प्रधानी का पद दोबारा दोनों बहन और भाई ने हासिल किया था। लगातार दोबारा सत्ता का दुरुपयोग करके फिर आपको हटा दिया है। इसके बारे में देखिए, टाइमलाइन समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो सरकार ने ओवरनाइट मेरे खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर लिखे बिना किसी जांच के। उन्होंने सीधा तक मेरे पर आरोप लगाए अब्यूज़ ऑफ पावर। उसके बाद कोई जब जांच नहीं हुई मैं हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट की तारीख के चक्कर काटते काटते मुझे 1 साल बीत गया, मगर उसके बाद फाइनली मुझे न्याय मिला न्यायालय। हाईकोर्ट के जज साहब ने भी फटकार लगाई सरकार को और कड़े शब्दों में उनको ये जजमेंट पास करी कि चार्ज तुरंत वापस दिया जाए और अगर चार्ज वापस नहीं दे रहे तो अपना बोया बिस्तर ले आए और जेल जाए। सीधी साठ ये उनके पास ऑप्शन। उन्होंने फिर मुझे दबाव में आके कोर्ट के चार्ज देना पड़ा। अब बात चलती रही, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। तुरंत उन्होंने फिर जब मैंने उनके सिग्नेचर मांगे और मैंने लेटर लिखे कलेक्टर साहब को, CO साहब को, तो वापस उनके ऊपर प्रेशर आया। मैं अधिकारी की भी गलती नहीं मानता, उनके ऊपर बड़े बड़े नेताओं के दबाव आते हैं, तो वो दबाव में आके अपनी नौकरी बचाने के काम पे कर रहे हैं। उन्होंने फिर मुझे सेम चार्जशीट पे, जिसमें हाईकोर्ट ऑलरेडी स्टे लगा चुकी है, उसी चार्जशीट पे वापस सस्पेंड किया। तो अगर कानूनी तौर पर बात करें तो क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं आपको स्पेशली बताऊँ ये बिल्कुल जज के सामने जब वापस एक कोर्ट में मामला पेश होगा 10 मिनट नहीं लगेंगे, जज वापस इस सस्पेंशन को खारिज करेगा और मुझे रीइंस्टेट करेगा। ये प्रक्रिया करने का मकसद बस इतना है कि किसी तरीके से टाइम बर्बाद हो। अब प्रधानी के टर्म में 1 साल लगभग हम पड़ेगा। इनका मकसद इतना ही है बस कई तरीका से 3 महीना और निकल जाए तो 3 महीना और भी अपना काम कर लेगा। पंचायत समिति को फंड अपने हिसाब से मिस क्रिएट कर लेगा। इनको ये पता है कि अगर मैं आ गया तो ना कोई सरपंच खान दे, ना कोई ठेकेदार खान दे, मैं कराऊँ गाँव में काम सीधा और जो ज़रूरी काम है वो करवाऊँगा, ना कहीं दलाल को काम। अब यह बात तो बौखलाहट है मौजूदा विधायक, आसपास के विधायक, और मैं ये कह सकता हूँ कि बेवकूफ़ कॉन्फिडेंस के साथ कि CM लेवल पर ये विरोध किया जाए और पर्सनली इंटरेस्ट दिया जाए कि किसी तरीके से ये खानदान को और कांग्रेस पार्टी को इलाके में वापस नहीं आना। और बात यह है कि संघर्ष, अब मान लीजिए प्रधानी अगर सरकार की एक बात उनकी से थोड़ा सा अलग है। मैं जैसे सोशल मीडिया का नेटवर्क हमेशा हमारे गाने है, उसको लगातार करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी लंबी खबर चल रही है बी टीम जो कांग्रेस की है। वैसे कांग्रेस की अगर पट्टा डालकर जब भी टिकट की बात आती है या जायदाद विरोध की बात आती है, फिर पुराना वर्ष में अगर बात करें तो मरहूम चौधरी तैयब हुसैन का ये देखो अगर उनकी बात की जाए बड़ी खुशी है। देखो अब किसी आदमी को
मैंने भाइयों के साथ। टिकट मांगने का हक हर इंसान को, मांगी टिकट बाकायदा। मगर जब कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल गया तब चुनाव लड़ना कौन के साथ गद्दारी। और ये बात जनता आज जानती है। अगर मुसलमान वोट डिवाइड होंगे कावा में तो बीजेपी हर बार जीतेगी। ये बात हमने पब्लिक को भी कही थी। तो अगर टिकट पे लड़ाई लड़नी ही थी तो कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीतना चाहिए। अब अगर ये गद्दारी हुई है तो जो गद्दार है उनसे जवाब पूछो, उनसे सवाल करो, क्या तुम्हारी मंशा थी, क्या तुम सोच रहे थे। अब जब हम जेल में पिट रहे हैं तो तुम मदद करो हमारी। अब क्यों नहीं दिखते वो, अब क्यों नहीं आवाज़ उठाते, अब काहे नहीं भाषण नहीं आते, क्योंकि वो असलियत में बीजेपी की भी आदमी थे तब भी और आज भी। और अगर उनको इस बात से खुशी होती है कि मेवात में, कावा में अगर तहसील में मेयर बैठ जाए वह बात सो अगर इन्होंने दुख हो रहा है तो इकाई का हमदर्द इससे